नमस्कार मित्रों। आज रक्षाबंधन का शुभ त्यौहार है और आप सभी भाइयों ने राखी बंधवा ली होगी और सभी बहनों ने राखी बांध ली होगी। आज इस शुभ अवसर में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सभी सनातनी बंधु को आज एक प्रण लेना होगा जिसमें हमें अपनी बहनों की रक्षा करनी है। हमें अपनी बहनों की रक्षा किससे करनी है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, किन षड्यंत्रों से हमें अपनी बहनों को बचाना है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जो ताहिर हुसैन के बारे में मित्रों आज बात करने वाले वीडियो में। ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी था, जिसने दिल्ली दंगों को अंजाम दिया था। उसके बाद जब दिल्ली पुलिस इस दंगे की जांच कर रही थी, जब चार्जशीट में उसका नाम आया था तो लोग बोल रहे थे कि वो फेक है। और उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने इसके समर्थन में ट्रेंड चलाना शुरू किया और कहा कि ताहिर हुसैन निर्दोष है, उसको समुदाय विशेष का होने के कारण फंसाया जा रहा है। अब ताहिर हुसैन कल स्वयं स्वीकार कर लिया है कि वह स्वयं इस दंगे को अंजाम दिया था। उसने खालिद सैफी नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर इस दंगे की पूर्व नियोजित साजिश रची थी। मित्रों, ताहिर हुसैन ने अपने बयान में यह बात स्वीकार की है कि वह पिछले साल जो केंद्र सरकार द्वारा 370 धारा का उन्मूलन किया गया, उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय राम मंदिर के पक्ष में आया, उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा सीएए कानून पारित किया गया, जिसके अनुसार जो अल्पसंख्यक है दूसरे देशों में सताए जा रहे हैं, हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, इन सभी लोगों को भारत में नागरिकता देने की बात कही। इसको लेकर ताहिर हुसैन बहुत गुस्से में था और वह सोच रहा था किसी तरह से लोगों को सबक सिखाया जाए। इन सारे लोग जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इन सारे उन लोगों को जो उसके विरुद्ध सोचते हैं, उन सभी लोगों को सबक सिखाने का इसने षड्यंत्र रचा और खालिद सैफी नाम के व्यक्ति के साथ इसने बाकायदा इस घटना को अंजाम दिया। जब उस खालिद सैफी ने उसको कहा कि तुम्हारे पास सत्ता है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास पैसा है, तो तुम क्यों नहीं सबक सिखा सकते हो, तब उसने कहा कि मैं हमेशा अपने लोगों के लिए लड़ता रहूंगा और जो कुछ भी मुझसे करना होगा मैं उसे अवश्य करूंगा। तो ताहिर हुसैन मित्रों, जो कि अंकित शर्मा नाम के व्यक्ति का हत्या का सबसे बड़ा आरोपी है। आप अंकित शर्मा को जानते हो ना? अंकित शर्मा जो कि आईबी ऑफिसर था, उसका किस तरह से हत्या किया गया था आपको मालूम है? दोस्तों उसको इतने चाकू के वार किए गए, चाहते तो उसे कुछ चाकू के वार में वो मर जाता, लेकिन उसे इतने चाकू के वार से तड़पा तड़पा कर मारा गया है। इसके पीछे ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं, इनकी मानसिकता क्या है इसके पीछे दोस्तों? इसके पहले भी मुगल काल से ये लोग इसी तरह से तड़पा तड़पा कर हमारे फिर शिवाजी महाराज के जो ज्येष्ठ पुत्र थे संभाजी महाराज को भी ऐसे ही मारा था। उनके आंखों में गरम सलाखी, उसके बाद पैरों को काटता था, औरंगजेब उनकी अंगुलियों को काटता था, तड़पा तड़पा के मारता था। कहने का अर्थ ये है कि जब तुम्हारे कब्जे में कोई व्यक्ति आ चुका है जिसे तुम जब चाहो तब मार सकते हो, तो इतनी तड़पा तड़पा के भयानक पीड़ा दे के मारने की आवश्यकता क्या है? सौरभ कालिया जो कि कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के कब्जे में चले गए थे, उस समय उनको किस तरह से गहरी यातनाएं दी गई थी आपको मालूम होना चाहिए मित्रों। उनके आंखों में गरम सलाखें डाल डाल के तड़पाया गया था। उसके बाद उनके शव को 22 दिन बाद पाकिस्तान ने लौटाया था। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून का तो उल्लंघन तो पाकिस्तान ने किया ही, लेकिन जो मानवता का शर्मसार करने वाली जो कार्य है उसमें भी वह संलिप्त था मित्रों। इसके पीछे मित्रों इनकी वह विकृत मानसिकता वाली सोच है, जिसके तहत ये सोचते हैं कि इन लोगों को तो हमने इतने वर्षों तक गुलाम बनाया था, ये लोग हम पे किस तरह से राज कर सकते हैं। यही सोच है मित्रों। इसी के तहत अंकित शर्मा को तड़पा तड़पा के मारा गया, सौरभ कालिया को तड़पा तड़पा के मारा गया और संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा के मारा गया। और आपने अभी 2 दिन पहले देखा होगा पाकिस्तान में किस तरह से एक गाय को क्रेन में लटका कर रस्सी से उसको पटका गया और नीचे जब गाय गिर गई तब उसके अंदर थोड़े से तो सांस आ रहे थे। उसके बाद किस तरह से जोर से आपने वीडियो में देखा होगा कि वो चिल्ला रहे थे वे लोग जिहादी कि छुरी ला रहे इसको काटा। मतलब काट तो रहे हैं वो गाय को और उनकी मानसिकता भी वही है, लेकिन ये ऊपर क्रेन में रस्सी से लटका कर उसको पटक कर आपकी भावनाओं को आहत करना, ये कहाँ का सोच है मित्रों? ये वही सोच है मित्रों जिसके तहत आपको ये सोचते हैं कि इन लोगों को कितना मन से व्यथित किया जाए, इनको दुखी पहुंचाया जाए। क्योंकि इस समय जानते हो कि पाकिस्तानी लोग कितने बौखलाए हुए हैं मोदी सरकार के आने के पश्चात। इस तरह से ये लोग आपको
दिखाने के लिए इस तरह के करतूत कर रहे हैं। और ये सारी सोच वही है जो बहुत वर्षों से इनके दिमाग में पल रही है। मित्रों, मेरा ये मानना है, मैं इसके पीछे आप सभी लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ कि जब ताहिर हुसैन स्वयं ये स्वीकार कर रहा है कि हाँ उसने ही दंगे किए थे, उसने ही दंगे करवाए थे, उसने ही अपने कौम के लिए अपनी जान देने की बात की थी, वही बोला था कि मैं अपने इस लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, और उसने न जाने कितने निर्दोष लोगों को मरवा दिए थे जिनकी लाशें सप्ताह भर नालों से निकल रही थी। आप समझ रहे थे कितनी घृणित सोच थी उसकी। जब उसने इस तरह के काम कर दिया, अब वह छाती ठोक कर कह रहा है कि हाँ मैंने किया था, तो हम उस कपिल मिश्रा का साथ क्यों छोड़ दे जो उन निर्दोष लोगों की हत्या करने से पूर्व उनको बचा लिया। भोजपुर, सीलमपुर, चांदबाग, कबीर नगर जैसे जो दिल्ली के अनेक स्थान है जहां पर लोगों की हत्याएं हो सकती थी, उसको कपिल मिश्रा ने बचा लिया। हमारे पास एक वीडियो है मित्रों, आप देख लीजिए इसमें। कपिल मिश्रा जी का क्या दोषी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दोषी वो। उन्होंने तो हमें बचाया है, उन्होंने तो हमें बचाया। अगर वे ना आते तो ये प्री प्लानिंग के साथ में हम सबको मार देते। हमारा मौजपुर आधा मरा हुआ था आज यहाँ पे, हमारा मौजपुर आज यहाँ आधा मरा हुआ होता अगर कपिल मिश्रा यहाँ ना आते। ये तो प्री प्लानिंग के साथ में बैठे हुए थे, ये तो हमें दोनों तरफ से घेर चुके थे, इधर जाफराबाद से, इधर कबीर नगर से, इधर जाफराबाद से, इधर कबीर नगर से हमें घेर चुके। तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों सभी लोगों तक, अपने सभी सनातनी बंधुओं तक वीडियो को पहुंचाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।